Hi everyone, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल. आप लोगों का राउंड 5 का रिजल्ट्स आर हियर एंड इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एमबीबीएस के बहुत सारे और ऑप्शंस देख रहे होंगे, जिसमें से एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आपका एमबीबीएस अब्रॉड. बट एमबीबीएस अब्रॉड में अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि यार ऑब्वियसली अगर मैं बात करती हूँ बजट की, तो आपका इंडिया में जो बजट जाता है फॉर एमबीबीएस 1 से 1.5 करोड़ आराम से जाता है. और वहीं पर अगर मैं एमबीबीएस अब्रॉड की बात करूं, आपको मच चीपर ऑप्शंस मिल जाते हैं फॉर एमबीबीएस. ठीक है, तो अब मैं आपको ना देखो, जब हम अब्रॉड में एमबीबीएस ले रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, तो कुछ गाइडलाइंस है जो एनएमसी ने जुलाई में क्या कहते हैं अपलोड करी थी, और उसके हिसाब से आपको अपना एमबीबीएस का ऑप्शन चूज करना है कि क्या आप अब्रॉड में एमबीबीएस अगर कर रहे हो तो क्या वो आपके लिए सेफ है या नहीं है. ठीक है, तो उन गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं बाहर एमबीबीएस में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस एंड करिकुलम, क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप और क्लर्कशिप अरेंजमेंट, ये सारी चीजें सेम वैसे ही होना चाहिए जैसे आपका इंडिया में होता है. यानी कि अगर 4.5 साल का कोर्स इंडिया में एमबीबीएस का होता है, तो यहां पर भी 4.5 साल का होना चाहिए. 1 साल की इंटर्नशिप यहां पर होती है, तो वहां पर भी 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए. सिलेबस आपका सीबीएमई वाला सिलेबस फॉलो होता है, तो वो भी आपका वहां पर फॉलो होना चाहिए. मतलब अगर यहां पर कोई एक्स चीज फॉलो होती है, वहां पर भी होनी चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं क्वालिफाइड रहेंगे, मतलब क्वालिफाइड रहेंगे वापस इंडिया में आकर प्रैक्टिस करने के लिए. वरना आप वापस इंडिया में आके ना पीजी कर पाएंगे और ना प्रैक्टिस. ठीक है, दूसरी चीज, अब यार ये तो आपकी एक चीज हो गई. ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये तो एक होगी. इसके अलावा अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं बाहर एमबीबीएस अब्रॉड में, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको सारी टर्मिनोलॉजीज, लैक ऑफ कंप्लायंस विद इंडियन मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, पहली चीज. दूसरी, इनएडिक्वेट और नॉन एग्जिस्टेंट यूनिवर्सिटी कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इंस्टेंसेस ऑफ हरासमेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट, एक्सेसिव फीस बीइंग चार्ज, डिनायल ऑफ फी रिफंड्स अपॉन विड्रॉल फ्रॉम द कोर्स. देखो, अब मैंने जो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अभी दूसरी चीज यहाँ पर लिख के दी है, तो ये एक रिपोर्ट है. सो बेसिकली आपका क्या कहते हैं, अभी अभी कुछ मतलब जब जुलाई में नोटिफिकेशन आया था ना, उस समय एक रीसेंट कम्युनिकेशन आई थी फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी ऑफ मेक्सिको एंड यूरेशिया के डिवीजन से, जिसपे उन्होंने बताया था कि वहां पर मेक्सिको और यूरेशिया में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, वहां पर आप एडमिशन ना ले. क्यों ना ले, क्यों नहीं लेना चाहिए, बेसिकली ये बताया गया था. क्योंकि इंडियन मेडिकल एजुकेशन के हिसाब का स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है, उसके हिसाब का कोर्स ड्यूरेशन नहीं है, वैसी चीजें फॉलो नहीं करी जा रही है. ठीक है, तीसरी चीज, आपका पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और क्लिनिकल एक्सपोजर भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा वहां पर. ठीक है, इन कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हरासमेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के भी काफी रिपोर्ट्स दिखी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करी जा रही है, और इनफैक्ट अगर आप वहां से कोर्स छोड़ रहे हो तो आपकी फीस भी वापस नहीं करी जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि इसी के दौरान आपको बोला गया है कि यार अगर आप चाह भी रहे हो, सोच रहे हो कि यार मुझे अब एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले लेना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है, कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं लेना है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में नहीं लेना है, और क्या कहते हैं ब्रांच ऑफ टैशकेंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान में आपको एडमिशन नहीं लेना है. बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है दैट hereby strictly advised to avoid seeking admission in the below listed institution. अब इनफैक्ट आप जब वापस अगर मान के चलो इन यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन नहीं लिया, कहीं और लेते हैं, तो आपको इतना दिमाग आपके दिमाग में, मतलब ये पॉइंटर्स होने चाहिए कि जब आप वापस इंडिया आते हैं,
तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, एफएमजी का एग्जाम। और इस एग्जाम का अगर मैं आपको करंट सक्सेस रेट या मैं बोलूं कि करंट क्या कहते हैं कि पासिंग रेट कितना चल रहा है, सिर्फ 20% चल रहा है। तो और इसके बिना आप यहाँ पर ना पीजी कर पाएंगे और इसके बिना ना यहाँ पर आप मेडिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहता हूं, तो लुक फॉर द यूनिवर्सिटी जो आपका सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो, सारी चीज़ों को फॉलो करता हो। तो अगर वो फॉलो करता है तो देन वेल टू डू, और अगर वो फॉलो नहीं करता है तो बेटा जी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एक तो दूसरी जगह हम लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सोच समझ के फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करना। और जब ये हो जाएगा तो मतलब इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी मुझे ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसके बारे में, कमेंट ज़रूर करना। इनफैक्ट अब अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो एमबीबीएस ना कर मतलब नहीं कर रहा है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और नीट 2026 की तैयारी कर रहा है, तो यू कैन एनरोल इन आवर क्रैश कोर्स बैचेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस साल नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट और क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड मिलते हैं जल्दी से एक अगली वीडियो में।